सदार साहब बैठे हुए हैं, ताहिर आपा बैठी हुई हैं, बाकी ज़िब्बन आपा हैं, हमारी अपना सीमा आपा बैठी हुई हैं, बेग साहब बैठे हुए हैं, अरशद साहब बैठे हुए हैं और दोस्त सारे बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत सीनियर लोग हैं, 85 से उनके साथ काम करें, हमने भी 17 साल काम किया है। उस शख्स की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं जिसने जो टारगेट लिया, वो पावर प्लांट की सूरत में हो, मेट्रो की सूरत में हो, और जो जो उनको टारगेट दिया गया उन्होंने वो टारगेट अचीव किया और 12 करोड़ के सूबे को बड़ी अच्छे तरीके से चलाया। उसी बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब ये इंतशार मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, दुनिया को मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ चुका है और एक इंतशारी शख्स जो है उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया है, तो आप यकीन माने कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैं आपको कह रहा हूं, और अल्लाह ने कभी आपके सामने हमें शर्मिंदा नहीं किया, जितनी इन्वेस्टमेंट मैं आपको कह रहा हूं ये इन्हीं 2 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान में आएगी। उसकी सूरत में जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी, और ये कम ना हुई तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, फिर बयानिया शियानिया वाली कोई बात ना बनाएं, आप किसी ट्रेंड को ना चलवाएं, आप किसी को, मैं कहता हूं किसी सूरत किसी के साथ किसी पे इल्जाम ना लगाएं। अब कल देखे ना कितना वो शहरयार अफरीदी टीवी पे बैठ पे वो जो अपना इल्जाम था राना सनाउल्लाह के हवाले से किस पे डाल रहा था, इसी तरीके से वो जो फवाद चौधरी जैसा बंदा जो वो किस पे डाल रहा था। उस वक्त तो आप बिगल बजा रही थी पूरी हुकूमत, इमरान खान से लेके और सारे वुज़रा कहते थे कि ये काम हुआ है। तो मैं आखिर में बस यही बात कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है, और ये अभी आपके सामने सत्ती साहब ने जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने आपको दिया है। 3 दिन 4 दिन हम इमरान खान की तरह नहीं है भाईजान कि उठा के फेंक दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो हिरन डाल दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की सूरत में इसको मुल्क की वजारत उज़्मा से हटा दो, अगर कुछ नहीं मिलता तो मेरे फलां दोस्त को उठा के कैंप जेल में, किसी को डयाला जेल में, किसी को अटक जेल में डाल दो। नहीं, इस तरह नहीं। ये 3-4 दिन जो लिए हैं कैबिनेट ने, उनके अंदर मजीद इंशाअल्लाह ताला फैसले किए जाएंगे और उन फैसले के नतीजे में जो आएगा, जाना तो है वो तो फैसला कैबिनेट ने कर दी है, किस तरीके से जाना है, डिक्लेरेशन के हवाले से हुकूमत ने जाना है, फिर 62(1)(f जो है इसके हवाले से किसने जाना है, किस तरीके से जाना है, ये सारी चीजें कैबिनेट के अंदर, आने वाली कैबिनेट के अंदर तय होंगी। जी, जिसका देखिए मेरी बात सुने, ये जो हमारा केस होगा ना, खैर मैं तो आपको पता ना इसी अदलिया पे जाता हूँ, आप सारे गवाह हैं, इसी अदलिया ने उम्र कैद दी कबूल कर ली, इसी अदलिया ने छोड़ा कबूल कर लिया, यही अदलिया है, मैं तो इसी के पास जाना है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो इसीलिए हम भी इसी अदलिया के पास जाएंगे। और कैसे हो सकता है कि अदलिया का अपना फैसला वो अगर करेंगे, टर्न डाउन करेंगे, तो मुझे ये बताएं किन बुनियादों पे करेंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का लिखा पड़ा फैसला है, वो लिखा पड़ा फैसला है कि ये मुजरिम है। उन्होंने कहा था कि अगर वो कह दें तो ये मुजरिम है, ये लिखा हुआ फैसले के अंदर। आज मतलब कि मेरे ना सुप्रीम कोर्ट या किसी जज को इम्तिहान में पढ़ने की जरूरत होगी, ना हमें इम्तिहान में पढ़ने की जरूरत होगी, तो ये फैसला हो चुका है। अच्छा मतलब जिस तरह आपने फरमाया वो राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया आपने कि वो इल्जाम वाली जो बात थी, जो ऊपर हेरोइन डालने की बात थी, इल्जामात दूसरी तरफ से भी सेम लगाए जा रहे हैं कि जी आप उस चीज का बदला ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखें, ये बदले वाली बात तो तब होती कि मैं अपनी तरफ से कोई केस किसी के खिलाफ कर रहा होता, या हमारी कैबिनेट का कोई बंदा या हमारी हुकूमत किसी के खिलाफ कुछ कर रही हो। हमें तो एक अदारा कह रहे हैं कि ये बंदा चोर है, डाकू है, इसको पकड़ लें। तो अगर हम भी आज भी नहीं पकड़ते तो फिर कब पकड़ेंगे, कब फैसले होंगे फिर? तो इसलिए ये हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो नहीं डाली हीरोइन शेख रशीद के ऊपर, मैंने तो नहीं डाली, हालांकि वो 5000 कनाल के घर में रहता है, उससे बंदा पूछे जादे कश्मीर का पैसा तू खा गया है, उसामा बिन लादेन का पैसा तू खा गया है, और बढ़ बढ़ करके तू इल्जाम लगाता है दूसरों के ऊपर। और कल भी कहीं नजर नहीं आया, हम ढूंढते रहे हैं, वहां एक बंदा टेलीस्कोप लेके बैठा हुआ था, ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला, फिर असद उमर के पीछे से ऐसे निकला हुआ था, ऐसे करके, ऐसे छोटा सा। इस तरह सियासत नहीं होती कि आप लोगों के बच्चों को कहें जाए मरे और जाके खून बहाएं, इस तरह नहीं होता। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ला यार कुछ अपना कोई खा पी लीजिए, ठंडा कर लीजिए। और बेटा ले आओ ना यार, ठंडा ही खा लीजिए। इन्ना ही ना मुंह कड्या बिल्ली वर्गा इधर ले आओ ना, सारे बैठे नहीं बैठे रहे। अलवी साहब बैठो जी, सरदार साहब किधर आप चीजें
हाफिज। ठीक, पहले उधर मेहमानों को बेटा, ओए उधर दे, पहले इधर दे, पहले दे सबको, पहले उधर उधर